तो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए क्या होना चाहिए? तो इसका मात्र एक विकल्प है, दैट टू गेट द एस्पिरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। और आज मैं अपने युवाओं को, अपने छोटे भाइयों को मैं इसी बिंदु के ऊपर अपनी बात को रखना चाहता हूँ। भाइयों, इसमें मुख्यतः बिहार और यूपी के लोग हैं, और बिहार और यूपी का पॉपुलेशन दोनों मिलकर लगभग 40 करोड़ होता है। यानी बिहार और यूपी अगर एक देश होता तो वह तीसरा देश होता, चीन भारत के बाद में तीसरा देश होता, अमेरिका 4 नंबर पर चला जाता। लेकिन जब हम बिहार यूपी के लोगों को देखा जाता है, कहीं मिलते हैं, तो लोगों के दिमाग में क्या बात उपजती है कि ये नौकरी मांगने आए हैं सब। वो ये कभी नहीं सोचते हैं कि इनका उद्देश्य कुछ और हो सकता है। उनके दिमाग में सीधे आता है कि श्रम करने आया है, श्रमिक है। बेशक हम अपने कॉर्पोरेट के बहुत ऊंचे लैडर पर भी बैठे हों, लेकिन हमारे प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो एक श्रमिक का होता है। इस चश्मे को लोगों के आंखों से कैसे उतारा जाए, मैं इसके ऊपर अपनी बात को रखना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हम जॉब सीकर हैं, जॉब सीकर से जॉब गिवर कैसे बन सकते हैं, दैट्स आई वांट टू टेल यू पीपल। आप जानते हैं कि हमारी विरासत जो रही है, भूमिहारों की विरासत जो रही है, जमींदारी की विरासत रही है, और वो विरासत यानी हमारे जो पूर्वज थे वो जॉब गिवर थे, जॉब सीकर नहीं थे। हमारे पूर्वज जिनकी हम विरासत लेकर के आगे बढ़े हैं। मैं एक छोटी सी उदाहरण देता हूं कि स्वतंत्रता के पहले पर फैमिली लैंड होल्डिंग बिहार में भूमिहारों का 62.5 एकर्स था। स्वतंत्रता के पहले 1931 की जनगणना है, और 2011 की जनगणना के अनुसार यह लैंड होल्डिंग पर फैमिली घट करके लगभग 9.5 एकड़ आकर के रह गई है। लेकिन मैं 9.5 एकड़ के नहीं, मैं 5 एकड़ पर फैमिली का उदाहरण लेता हूं। अगर आप 5 एकड़ भी पर फैमिली रखें और उसमें धान और गेहूं की अगर हम खेती करते हैं, तो धान की खेती करने के लिए यानी रुपाई से लेकर कटाई तक, रुपाई में 5 एकड़ का कम से कम 150 लेबर लगता है, और कटाई में कम से कम 100 एकड़ लगता है, 100 लेबर लगता है। उसी तरह गेहूं की बुआई में 150 लेबर लगता है 5 एकड़ की, और कटाई में 100 एकड़ लगता है, यानी 100 लेबर लगता है। यानी दोनों को मिला दें तो इसकी संख्या 600 लेबर हो जाती है। 600 के यदि 12 से आप डिवाइड करेंगे, तो कोई नौजवान हमें बताएगा कि 600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, उसका 50 आता है। 600 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 50 आता है। यानी हमारे पूर्वज पर मंथ अपने से 50 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देते थे, और उनको एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देते थे, उनका जीवन भरण भी करते थे। जो आज देखिए कितनी बड़ी बात है, हम कभी इसको नहीं सोचते हैं। यानी हमारे पूर्वज हर घर में 50 आदमी को एम्प्लॉयमेंट देते थे, लेकिन आज हम खुद ही जॉब सीकर बन गए हैं। भाइयों, बेंगलोर, आज हम बेंगलोर में हैं, और बेंगलोर जो है दुनिया का वन ऑफ द टेक्नोलॉजी हब है। यहाँ हमारे बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड हैं। क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे अपने को जॉब सीकर से जॉब गिवर की तरफ लेकर के जाएं? मैं यहाँ जरा हाथ उठाकर जानना चाहता हूँ कि कितने युवा हैं जो इस बात से एग्री करते हैं कि उनको आने वाले 5 साल में जॉब सीकर से जॉब गिवर बनना चाहिए। कृपया अपना हाथ उठाएं प्लीज। क्या बस 2 ही 4 हैं? हमारे युवाओं की बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें अपने अगर वेल्थ क्रिएशन करना है, हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना है, तो हमें जॉब सीकर से जॉब गिवर बनना पड़ेगा। यानी जॉब गिवर का मतलब एंटरप्रेन्योर। अब आती है कि जब इतनी बड़ी जनसंख्या थी तो क्या कारण था कि हम जॉब गिवर नहीं बन सके? क्या कारण है कि हमारा ये 40 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, यूपी बिहार को मिला दें, उसमें भूमिहार कम से कम 2.5 से 3 करोड़ हैं। इसमें से एक भी नारायण मूर्ति पैदा नहीं कर पाई है। 40 करोड़ का पॉपुलेशन एक नारायण मूर्ति नहीं पैदा कर पाया है। ये 40 करोड़ का पॉपुलेशन एक नंदन नीलकेनी नहीं पैदा कर पाया, अजीम प्रेमजी नहीं पैदा कर पाया, अशोक सूटा नहीं पैदा कर पाया, और अगर कहें तो शिव नादर भी पैदा नहीं कर पाया। अगर हम नौकरी के क्षेत्र में ही देखें तो हम अभी तक सत्या नडेला पैदा नहीं कर पाए हैं अपने समाज में। यानी हम नौकरी करते हैं अपनी जीविका के लिए,
हम टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ही नहीं पैदा कर पाते हैं। हालांकि मुझे खुशी है कि यहाँ पर हमारे कुछ टॉप एग्जीक्यूटिव भी हमारे अपूर्व जी हैं। अपूर्व जी कृपया खड़ा होइए। मैं अपूर्व जी से आग्रह करता हूं कि कृपया खड़ा होइए। अपूर्व जी, अपूर्व जी हैं कि चले गए हैं? अपूर्व जी हैं कि चले गए हैं? अपूर्व शेखर, ओके ओके। तो इसमें कुछ हमारे और भी एंटरप्रेन्योर हैं। राकेश बनारस वाले हैं, कृपया राकेश बनारस वाले कृपया खड़ा होइए। मैं चाहूंगा कि सब लोग ताली बजा करके हमारे समाज ने, भूमिहार समाज का मान प्रतिष्ठा रखने के लिए हमारे राकेश जी बनारस वाले हैं यहां पर। अनूप कुमार राय भी हैं हमारे एक एंटरप्रेन्योर। एक और एंटरप्रेन्योर हैं अजीत कुमार। अजीत कुमार जी आए हैं कि नहीं आए हैं?